हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के टाइप 6 करेंगे, जो गुणा व भाग पर आधारित प्रश्नों की रहेगी। और इसमें हमने लास्ट टाइप जो की थी, लास्ट टाइप का मैंने आपको रिवीजन क्वेश्चन दिया है। 48 से किस संख्या को भाग करने पर हमें 55 भागफल के रूप में तथा 18 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। तो इसका आपको कमेंट में सभी को आंसर बताना है। ये वाली टाइप मैंने आपको लास्ट टाइप कराई थी और इसी का सभी को आंसर बताना है। और अगर आपने ये वाली टाइप नहीं देखी है तो आप इस वाली टाइप को देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसकी सभी अंक 5 हैं, वह छोटी संख्या क्या होगी। इन्होंने बोला है कि कोई क्वेश्चन है, इसने बोला कि कोई संख्या है, अगर हम उस संख्या को जो है 15 से गुना करें, किसी संख्या में अगर हम 15 से गुना करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो सभी जो अंक होंगे उसमें 5 के होंगे। जो हमारे आंसर होगा उसमें जो जितने भी अंक रहेंगे वो हमारे कितने के होंगे, 5 के होंगे। तो वो संख्या हमारी कौन सी रहेगी जिसमें हम 15 से गुना करेंगे। माना हमने वो संख्या क्या है, हमारी x है। तो अगर x को मैं 15 से गुना करूं तो जो हमारे अंक वाली संख्या आनी चाहिए उसके सभी अंक कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। इस टाइप का ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब इसमें जो है x अगर कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वल टू के इधर की चीज जो है अगर मैं इधर लेके जाऊंगी, प्लस वाली चीज माइनस में जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में जाएगी, मल्टीप्लाई की डिवाइड में जाएगी और डिवाइड की मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये इसमें जो जाएगी इक्वल टू के इधर, ही किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो लेकर जाते हैं हम डिवाइड में इसको, तो 5 अपॉन में 15। कटिंग कीजिए, 15 3 जा 45, कितना बचेगा 10। ये और संख्या भी आएगी, 10 बचेगा। 15 7 जा 105। आगे में संख्या क्योंकि मेरी पूरी की पूरी कट चुकी है, ये संख्या क्या है, मेरी पूरी की पूरी कट चुकी है। मतलब कि 37 पर मैंने 15 से अगर काटी है तो 5 जो है मेरी संख्या पूरी की पूरी क्या हो गई है, पूर्ण विभाजित हो गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये 5 है ये कब आया होगा, 15 की गुना अगर मैं 37 में कर दूं तो ये हमारा आया होगा। और इसकी सभी अंक कितने के हैं, मेरे 5 के हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 37 वह संख्या है कि जिसमें हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके जो आंसर आएगा वो हमारे सभी अंकों का जो सभी अंक कितने रहेंगे, 5 के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग करने पर भागफल 5 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या मानी मैंने एक्स वाई, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 845। आइए आगे क्या बोला है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग करने पर भागफल जो आता है 5 आता है। बड़ी संख्या अगर मैं x मानू, x को मैं y से भाग करती हूँ तो भागफल कितना, जो मतलब आंसर होता है वो कितना आता है, मेरा 5 आता है। आइए वह छोटी संख्या बताई, वो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो मतलब कि दोनों की दोनों हमसे संख्याएं जो है पूछी गई है। तो अब इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है, 5। अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू कितनी है, 5। y की वैल्यू कितनी है, 1। अगर मैं ये रेसो में लिखा है तो रेसो हटाऊंगी तो ये 5a और 1a हो जाएगा। यही तो होता है, अगर मैं रेसो से हटाती हूँ किसी चीज को तो उसके साथ में हम कोई ऐसा कांस्टेंट वर्ब लिख लेते हैं। तो x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 5a, और y की जगह क्या लिख सकती हूँ, a बराबर कितना है, 845। ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज हमारी किस में जाएगी, डिवाइड में। तो पहले मैं इसे डिवाइड में लेके जाती हूँ। ए कितने बन गए मेरे पास यहाँ पे, 2। 845 को मैं इससे डिवाइड करती हूँ, कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 निम्मा वो 5 निम्मा 45। ये हुआ मेरा ए स्क्वायर बराबर आया 169। इसका मतलब ए जो है अंडर रूट में चढ़ेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 गुना 13। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 13। आइए इसने कहा है कि हमें संख्याएं बताइए। संख्याएं हमारी कौन कौन से, x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही। मतलब कि a में जो मिला है 5 की मल्टीप्लाई a में करूंगी तो 5 इंटू ए
65 और 1 मतलब कि तो 13 ऐसी, तो हमारी दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 65 और 13 हमारी संख्याएं हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 65 आंसर एंड छोटी संख्या पूछेगा तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो। एक होता है किसी कितने भी अंक बोले, एक होता है बड़ी से बड़ी संख्या, एक होता है छोटी से छोटी संख्या। तो हम देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। दो अंकों की बात कर रहा है तो दो अंकों में देखो, अगर मैं 10 लिखूं और 99 लिखूं, 10 लिखूं और 99 लिखूं, तो आप सभी को पता है 10 क्या है, छोटी है, दो अंकों की संख्या, और 99 जो है क्या है, बड़ी है। क्योंकि इससे पहले कितना आ जाएगा 9, वो एक अंक की रहेगी, और इसके बाद में कितना आएगा 100, ये कितना रहेगा 3 अंकों की हो जाएगी। तो दो अंकों की संख्या जो 10 है हमारी छोटी है, और 99 क्या है, बड़ी है। मतलब कि जिसमें 9 9 9 हो वो संख्या कैसी रहती है, हमारी बड़ी रहती है, और जिसमें 0 वगैरह हो उसमें क्या होता है, हमारी छोटी संख्या होती है। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो। तो 5 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 5 अंकों की मतलब कि 999, ये कितने अंक लेने पड़ेंगे मुझको 5। इसको क्या कहा है इन्होंने कि 105 से ही पूरी पूरी तरह विभाजित हो। तो इसके पास जो है कौन सी संख्या ऐसी होगी जो हमारी 105 से पूरी पूरी तरह क्या रहेगी, विभाजित रहेगी। तो 5 अंकों की संख्या में देखते हैं, ये हमने लिखा 105। आप इसमें डिवाइड करके देखिए, 5 अंकों की संख्या आपको पता चली 1 2 3 4 5। अगर मैं ये वाली संख्या लिखती तो ये वाली संख्या आपकी कैसी रह जाती, 5 अंकों की संख्या आपकी ये वाली कैसी रहती, छोटी संख्या रहती। तो इसमें आप डिवाइड करके देखते हैं कितने पे चलेगा। तो 105 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, 9 में से 5 गए ये 4, 9 में से 4 गए 5, ऊपर से उतारा मैंने 9, 1 ये कितने पे कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तो सिंपल सही है। 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और ऊपर से उतरा ये वाला 9। 105 की 2 में मल्टीप्लाई करी कितना हो जाएगा 210, कितना बचेगा मेरे पास 39। अगर मैं इस वाली संख्या में से 39 घटा देती हूँ, अगर मैं इस वाली संख्या में से 39 घटा देती हूँ तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। अदरवाइज अगर मैं इसमें 39 जोड़ देती हूँ तो मेरे अंक कितने बैठ जाएंगे फिर इसमें जोड़ने पे, क्योंकि देखो 999 है, अगर इसमें 39 और जोड़ दे तो फिर मेरी कितने अंकों की संख्या बैठ जाएगी, 6 अंकों की। तो मुझे पूछा कि इसकी जो पास है, इसके जो नजदीक है वो कौन सी संख्या होगी, लेकिन 5 अंकों की संख्या गई है। तो जो मेरा ये 999 है, इसमें से कितना माइनस कर दूं मैं, 39 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी 5 अंकों की संख्या निकल कर आएगी। कीजिए माइनस, मतलब 5 अंकों की वह जो छोटी संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो आपकी कौन सी होगी, 99960 होगी, जो हमारी पूरी पूरी तरह 105 से क्या रहेगी, विभाजित रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1597 के निकटतम इससे छोटी संख्या बताइए जो 18 से पूरी पूरी तरह क्या है, विभाजित है। 1597 के निकटतम, इसके निकटतम होनी चाहिए, और इससे क्या रहनी चाहिए, 1597 से हमारी संख्या जो है छोटी रहनी चाहिए। अगर हमसे छोटी संख्या है तो वो 18 से विभाजित होनी चाहिए, वो हमारी संख्या कितनी रहेगी। तो 1597 को हम डिवाइड कितने से करेंगे, 18 से, क्योंकि 18 से वो विभाजित होनी चाहिए। 18 8 जा 144, 18 9, 18 8 जा अब भी यही चलेगा 144। तो अगर मैं इसमें, इसने कहा था कि 1597 से संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इसने बोला था क्वेश्चन में 1597 से जो है संख्या हमारी छोटी होनी चाहिए। तो 1597 से छोटी संख्या जो है 157 के निकटतम और इससे छोटी होनी चाहिए जो हमारी क्या हो, 18 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो। तो 1597 से छोटी, अगर मैं 1597 में से 13 घटा दूं, क्योंकि 13 मेरा क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, 13 क्या है मेरे पास, शेषफल है। यदि मैं 1597 में से 13 घटा दूं तो ये मेरा पूरा पूरा जो संख्या आएगी वो मेरी पूरी पूरी किससे रहेगी, 18 से डिवाइड रहेगी। तो 1597 में से मुझे कितना घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, 13। इसका मतलब 1584 जो संख्या होगी
1597 के निकटतम, जो किससे हमारी 18 से पूरी पूरी तरह विभाजित रहेगी। 1557 की निकटतम की संख्या है और 1557 से छोटी संख्या है। तो कौन सी संख्या है हमारे पास? 1584 संख्या है जो हमारी 1597 से छोटी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी संख्या। अब देखो छोटी संख्या के बारे में बात कर रहा है तो छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? 4 अंकों की संख्या हमारी होगी 1 2 3 4। 4 अंकों की वह छोटी संख्या बताइए जो 147 से क्या हो? पूरी पूरी तरह विभाजित हो। 147 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो। तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कितनी रहेगी जो हमारी इससे पूरी पूरी तरह विभाजित रहेगी? 147 से 147 की 8 में मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 882। 10 में से 2 गए 8, यहां बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब देखो ये कितना है मेरे पास? 118। मतलब कि 1000 में से अगर मैं 118 घटा देती हूँ तो मेरे पास संख्या आ जाएगी जो 147 से डिवाइड रहेगी। ध्यान से सुनना, 1000 में से अगर मैं 118 घटा देती हूँ तो मेरे पास जो भी संख्या आएगी वो मेरी 147 से पूरी पूरी तरह विभाजित रहेगी। क्या मैं इसे घटाकर आंसर लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको घटा करके आंसर लिख सकती हूँ? क्योंकि अगर मैं इसमें से 1000 में से 118 घटा दूंगी, क्या आपको नहीं लगता कि वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी? मुझसे क्या पूछा? 4 अंकों की संख्या। अगर मैं 1000 में से 118 घटा देती हूँ तो वो संख्या कितने अंकों की बन जाएगी? मेरे पास 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमें कितने अंकों की चाहिए? 4 अंकों की। तो मेरे पास 118 जो है शेषफल बचा हुआ है। 118 भी मेरे पास क्या है? शेषफल है। तो 118 में कितने की कमी हो जाए? कितनी पूरी करूं मैं कि 147 जो है मेरा आगे को बढ़ जाए? तो 147 में से अगर मैं 118 घटा के देखती हूँ, 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2। अगर मैं 29 और जोड़ दूं, 29 और जोड़ दूं मैं 118 में, तो इसका मतलब मेरी वो संख्या जो है 147 से पूरी पूरी घट जाएगी। अगर मैं 118 में 29 जोड़ देती हूँ तो मेरी संख्या जो है 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कितने की कमी बैठ रही है मेरे पास इसमें? 1000 में 29 की कमी बैठ रही है। 1000 में अगर मैं 29 ऐड कर देती हूँ तो मतलब 1029 जो है मेरी संख्या पूरी पूरी तरह 147 से विभाजित हो जाएगी। और ये अंकों की संख्या कितनी है? 4 अंकों की ये हमारी संख्या है। तो 4 अंकों की संख्या हमारी जो है कितने से विभाजित हो जाएगी? पूरी पूरी 147 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करे हैं। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम है। तो वो संख्या बतानी है जो 567 से तो विभाजित हो और वो संख्या किसके निकटतम हो? 58701 के निकटतम हो। तो देखते हैं 58701 के निकटतम कौन सी संख्या रहेगी। तो 1 पे कटिंग होगी 567, बचेगा 20, ऊपर से 0 और 1 कितने से डिवाइड करें? 567 से। 2000 हमारा एक बचा है, ये कितने पे कटिंग होगी? 3 पे करके देखते हैं। 3 सत्ते 21, 1 हासिल को 2, 3 छिक 18 और 2 20, 0 हासिल को 2, 3 पंजे 15 और 2 15 और 2 17, 0 0 20 में से 17 गए 3। तो मेरे पास अभी जो है संख्या कितनी बच रही है? 300। मेरे पास जो शेषफल कितना बच रहा है? 300। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो। तो इसमें जो है 2 संख्या निकल सकते हैं। एक जो है 58701 से कुछ कम हो सकती है, एक जो है 58701 से कुछ ज्यादा हो सकती है। मतलब कि 58701 की क्या बोला है इन्होंने? निकटतम होती है। तो एक संख्या हो सकती है कि कुछ कम हो, एक संख्या हो सकती है कुछ ज्यादा हो। तो हमारे अगर 58701 और मेरे पास शेषफल कितना बच रहा है? 300। या तो मुझे 300 घटाना है, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 300 घटाना पड़ेगा। या मेरे पास देख दू कमी कितने की बैठ रही है। तो 5670 से कितने की कमी बैठ रही है मेरे पास? अब 267 की कमी बैठ रही है। या तो मेरे 2 तरीके हैं, 58701 में से मैं 300 घटा देती हूँ, तब मेरा एक आंसर आ जाएगा। या फिर मैं इसमें ये जो जोड़ देती हूँ
जब मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा वो कौन सा होगा, 267, क्योंकि 300 जो है ज्यादा घटाना पड़ेगा, 267 जो है जो मुझे कम जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर में क्या जोड़ दूंगी मैं, 58701 में ये जोड़ दूंगी। तो 58701 में 267 जोड़ूंगी, 86985। तो 58968 मेरा इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आया समझ। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 की निकटतम है। तो 58701 की मैंने निकटतम देखी, तो मेरे पास निकटतम जो है दो संख्या से बन रहा है। या तो मैं इसमें से 300 घटा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 300 क्या है, शेष है। अगर मैं 300 घटा दूंगी तो वो भी 58701 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं 267 जोड़ देती हूँ तो भी मेरा 58701 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझसे पूछा गया कि जो इसके निकटतम है, तो मेरे निकटतम 300 घटाने पे निकटतम पड़ेगा, 267 जोड़ने पे निकटतम पड़ेगा। मुझे ये निकटतम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 267 जो है मेरे पास कम संख्या है, तो इसमें मैंने 267 ऐड किया। ऐड करने पर मेरा 58968 सिंपल से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 9375 है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को अगर हमने भाग किया है तो भागफल हमारा 15 आता है। संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन हम करके आए। दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है मतलब कि x इंटू वाई कितना है, 9375 है। इसने कहा है कि अगर मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करता हूं तो कितना आता है, 15 आ जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेती हूँ, 1। अगर ये 15a हो जाएगा, अगर रेशो में हटाती हूँ तो ये 1a हो जाएगा। यही तो करा था। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी दी है मेरे पास, 9375 दी है। मतलब कि a की वैल्यू है 15a और y की वैल्यू है a, इक्वल टू कितना है, 9375 है। इसकी अगर मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो 15 से पूरा पूरा कट हो जाएगा 625 पर। 625 जो है ये क्या बन गया मेरे पास, ए स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर होता है मेरा, 25 का। सिंपल सा ये ए बराबर हो जाएगा 25। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ और ए की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ तो दोनों से पहले देखो, दोनों संख्याओं को क्या पूछा है मुझसे, योग पूछा है। दोनों संख्याओं को क्या पूछा है मुझसे, योग। एक संख्या मेरी 15 है, दूसरी संख्या मेरी कितनी है, 1 है। इन दोनों संख्याओं को क्या पूछा है मुझसे, योग। यही तो मेरे पास x प्लस वाई। तो 15 है और 1 है, कितना हो जाएगा मेरे पास, 16a। ए की वैल्यू मैं अभी निकाल कर आई हूँ 25। 25 छिक्का 150, जीरो कैरी गया 15, 25 से कम 25 और 15 40। तो मेरा इसका जो सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा, 40। तो दोनों संख्याओं को योग कितना आया मेरा, 400 इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है तथा उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। गुणनफल दिया है, मतलब कि x और y का जो गुणनफल है कितना है, 11520 है। दोनों संख्या का अगर मैं भागफल देखूं तो x अपॉन वाई कितना दिया है, 9/5। इस बार मेरी x की वैल्यू कितनी है, 9, और y की वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं रेशो हटाती हूँ तो कितना हो जाएगा, 9a और 5a। ये बन जाएगा। a ऐड में कर दूंगी, इसमें कोई कांस्टेंट। इसकी जगह मैं कितना रख सकती हूँ, 9a, और इसकी जगह कितना रख सकती हूँ, 5a, इक्वल टू कितना है, 1520। 9 से कटिंग करते हैं। 9 एकम 9, 2 इधर आएगा, 9 दूनी 18, 7 इधर जाएगा, 9 अट्ठे 72 और ये वाली 0। 5 से कटिंग कीजिए। 5 दूनी 10, 2 इधर आएगा, 5 पंजे 25, 3 इधर आएगा, 5 छिक्का 30। ये मेरे पास कितने ए बन गए, 2a, मतलब कि ए स्क्वायर ये रहा। और कितने पे कटिंग हुई है, 256। तो ए की वैल्यू मेरी सीधी सीधी कितनी आ गई, 256। किसका अंडर रूट होता है, 16 का। अब क्या पूछा है मुझसे, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, मतलब कि x माइनस वाई मुझसे पूछा है। x माइनस वाई मुझसे पूछा गया है। तो दोनों संख्या मेरी 9a और 5a है। 9a में से 5a माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना अंतर आया, जो मेरे पास अंतर कितना आएगा, 4a का। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 16। तो 4 इंटू 16, 16 4 जो 64। इसका सिंपल से क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर भागफल 3 होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है। देखो भागफल दिया है, मतलब कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर भागफल जो है 3 होता है। कुछ नहीं है इसके नीचे, तो क्या मान लूंगी मैं, 1। अगर मैं इसका रेशो हटाऊंगी तो ये हो जाएगा 3a और 1a। चलिए, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6075। दोनों संख्या मेरी x और y है, दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो है 6075।
अब इसमें मुझसे ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 3a 1a, तो x की देंगे 3a इंटू a इक्वल टू 6075। कटिंग कीजिए, 3 से 2025 पे कट हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो, ए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 पंजे 20, 145। मैंने कैसे किया 4 पंजे 20, देखिए एक बार, ये होता है कितना लिखा हुआ मेरे पास 2025। अगर मैं स्क्वायर की ट्रिक निकालती हूँ तो किसी भी स्क्वायर की ट्रिक किस तरह से निकालती हूँ, जैसे कि मैंने अभी 45 का ही बताया, सिंपल सिंपल कि मैंने ऐसे लिख दिया 45 का है, तो मुझे कैसे पता चला कि ये 45 का है। जब भी हमारा अंक जो है लास्ट में जो है इकाई का अंक है 5, तो 5 के अंक में जो लास्ट में होता है इसका क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसका 4 का अगला नंबर कितना है 5, 4 का जो नेक्स्ट नंबर कितना होता है 5, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 5 जा 20। तो मुझे इसलिए पता चला कि 25 का जो वर्गमूल निकालूंगी, अंडर रूट में निकालूंगी, तो किसका हो जाएगा 45 का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 45। मुझसे क्या पूछा गया था, छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है मेरी 1 है, मतलब कि 45 इसका क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, जो है लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1597 है, 1575 है, और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1575, तो x मल्टीप्लाई y, दोनों का जो गुणनफल है 1575 है। भागफल कितना दिया है 9/7, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा 9/7। कांस्टेंट टर्म ऐड करूंगी, अगर रेशो सेट होंगी तो 9a और 7a इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें पूछा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। x और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 9a और 7a, तो 9a, y की वैल्यू है 7a इक्वल टू 1575। 9 से मैं कटिंग करूंगी, 9 1 जा 9, 6 गया, 9 7 जा 63, 4 आया, और 9 5 जा 45। 7 से कटिंग कीजिए, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ए और ए स्क्वायर आया 25, तो ए का वर्गमूल कितना निकल जाएगा इसमें से, ये 25 का आया 5। अब इसने पूछा है कि ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, इन दोनों संख्याओं का जो है योग कितना होगा, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है योग। 9a और 7a कितना हो जाएगा 16a। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 16 5 जा 80, इसका सिंपल सा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप के हमने गुना व भाग पर आधारित प्रश्न किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किए हैं। आपको लास्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था रिवीजन का, 48 से किस संख्या को भाग करने पर हमें 55 भागफल के रूप में तथा 18 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। इस सभी का आपको कमेंट में आंसर जरूर बताना है। और आपको ये टाइप कैसी लगी है। अगर कोई भी मतलब दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, इन सब की कोई अगर तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आपका कोई रिलेटिव हो, आपको कोई फ्रेंड हो, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ये जो है मैं इसमें आपको जैसे पता ही है, आज हम नंबर 1 जो है चैप्टर 1 कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, उसके किसी पर आ गए, हम टाइप 6 पर आ गए। तो हम बिल्कुल टाइप 6 तक 1 2 3 4 5 बिल्कुल एक लेवल से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से अपर लेवल की तरफ को हम चल रहे हैं। और हर बार एक क्वेश्चन आपको क्या रिवीजन के लिए मिल रहा है। तो आप ऐसी ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी जैसे कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स में भी डालती हूँ, उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बताती हूँ कि इसमें किसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, या कितने भी अंकों की संख्या है उनकी हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, 2 अंकों की मल्टीप्लाई हम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है, उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा उसमें क्या होता है टाइम वेस्ट होता है। तो हम वहां पर जो है अपना जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, धन्यवाद।